बिहार के शिक्षकों को नहीं मिलेगी कोई भी छुट्टी। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा जारी किया गया एक पत्र। सेवा निरंतरता गया काम से, विशिष्ट शिक्षकों के साथ स्पेशल धोखा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एसीएस बी राजेंद्र के द्वारा बीते कल ही एक ऐसा पत्र जारी किया गया है जो पत्र ने आखिर तहलका मचा कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, बिहार के राज्यकर्मी शिक्षकों को फिलहाल कोई भी छुट्टी नहीं देने संबंधी एक पत्र जारी कर दिया गया है। वैसे ज्यों ही यह पत्र जारी किया गया है, शिक्षकों में मायूसी सी छा गई है। इसका कारण मुख्य है कि वर्षों से सेवा देते आ रहे विशिष्ट शिक्षकों के साथ स्पेशल ही धोखा किया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, फिलहाल उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकेगी। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, छुट्टी का यह मामला तूल पकड़ लिया है। वैसे कह दिया जाए, बिहार के 38 जिलों में शिक्षकों के द्वारा चाहे चिकित्सा अवकाश संबंधी आवेदन हो, चाहे अर्जित अवकाश संबंधी हो, चाहे अध्ययन अवकाश संबंधी हो, चाहे पितृत्व अवकाश संबंधी हो, आवेदन पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि सेवा अवधि। दरअसल दोस्तों, राज्य मुख्यालय के स्तर से जारी किया जाने वाला पत्रों का ही जिला स्तर से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वहाँ से कोई दिशा निर्देश मिलेगा। उसके बाद ही खास तौर पर विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को कोई भी छुट्टी मिल सकेगी। लेकिन आइए, बीते कल ही एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा शिक्षकों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है और उसी मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत वैसे उपबंध का प्रयोग कर दिया गया है जो ने शिक्षकों की छुट्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं उस पत्र के आधार पर, जो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। क्या है मामला दोस्तों? आप देखेंगे जो पत्र जारी किया गया है, मानक संचालन प्रक्रिया, उसके कांडिका उपबंध 2 में अवकाश लिखा गया है। क्या है दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। लिख दिया गया है, राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर कि अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभागीय पत्रांक 1444 दिनांक 2/6/2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु संदर्भी पत्र की प्रति अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ के अनुसार सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है। ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीनों के कर्तव्य के लिए अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीने तक हो सकता है, का अवलोकन एवं उसका अनुपालन भी आवश्यक होगा। ऐसे में अवकाश से संबंधित लंबित शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। अब गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर सभी कोटि के शिक्षकों की बातें कर दी गई और सभी विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत खासतौर पर विद्यालय अध्यापक, नियमित कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक हो, उन सभी के लिए छुट्टी का जो प्रबंध किया गया है, इसमें तो लिख दिया गया है कि इनके छुट्टी के स्वीकृति हेतु सुलभ स्वीकृति हेतु 1444 दिनांक 2/6/2025 पत्र जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पत्र में जो भी पत्र 1444 है, शिक्षकों से संबंधित कुल 10 प्रकार की छुट्टियों का प्रबंध उस पत्र के माध्यम से की गई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां पर सुलभ प्रक्रिया की बातें की जा रही है, यह पत्र जारी कर सुलभ नहीं और भी विवादास्पद बना दिया गया है। इसमें लिख दिया गया है कि बिहार सरकारी सेवक अधिनियम 240 के नियम घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कर्मी नियुक्ति के 3 वर्ष तक कोई भी छुट्टी उपार्जित नहीं कर पाते हैं।
इसके लिए अब उन्हें 11 महीने की सेवा के आधार पर 1 महीने का वेतन रहित अवकाश होगा, जो अधिकतम 2 महीने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षक 1 वर्ष यानी 1 वर्ष से 1 महीना कम 11 महीना की सेवा दे देते हैं, तो कुल मिलाकर वो 2 महीने तक वेतन रहित यानी कोई भी वेतन उन्हें नहीं मिल पाएगा और वो छुट्टी में रह सकते हैं। लेकिन अगला 11 महीना और भी उन्हें पूरा करना होगा, तब 2 वर्ष 2 महीने का मिलेगा। अगर 11 महीने की सेवा करते हैं तो सिर्फ व सिर्फ 30 दिन यानी 1 महीने की ही छुट्टी मिल सकेगी। कौन सी छुट्टी दोस्तों? आखिर इन बातों का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका मुख्य कारण है दोस्तों, इसमें लिख भी दिया गया है अवकाश के क्रम में कि वो कौन सी छुट्टी के बारे में चर्चाएं की गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट मैं कर देना चाहूँगा कि अस्वीकृत अवकाश, कम अवधि अवकाश स्वीकृति, चिकित्सीय कारणों से अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश एवं अन्य अवकाश के बारे में चर्चा कर दी गई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, महिला शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व अवकाश संबंधी एक पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, यानी मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, वह भी सवैतनिक अवकाश के रूप में, यानी उस अवधि का वेतन भी मिलता रहेगा अगर पहले स्वीकृति कराकर जाते हैं। तो अगर स्वीकृति कराकर नहीं जाते हैं तो बाद में चलकर उन्हें एरियर के रूप में मिलेगा। बाद में की कोई भी छुट्टी हो, चाहे वो चिकित्सा अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, अध्ययन अवकाश हो, अर्जित अवकाश हो, कोई भी अवकाश शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा। अब गौर करने वाली बात है दोस्तों कि विद्यालय अध्यापकों के लिए बातें कर ली जाए। जिन विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति वर्ष 2023 नवंबर में हुई थी, लगभग 2 वर्षों की सेवा उन्होंने पूर्ण कर ली है, तो 2 महीने की छुट्टी उन्हें मिल सकती। पुरुष शिक्षकों को वो भी उस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावे उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ व सिर्फ सीएल के अलावे। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, यही बातें समाप्त नहीं हो जाती है। सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो रहा है कि ढेर सारे शिक्षक तो आखिर स्थानीय निकाय के रूप में भी तो सेवा देते आए हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, अगर जिन्होंने 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तो वो 1 महीने के हकदार हो जाते हैं, लेकिन एडवांस के रूप में वो 2 महीने की छुट्टी, वेतन रहित छुट्टी ले सकते हैं। अभी प्रधान शिक्षकों के 1 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, कोई भी छुट्टी उन्हें नहीं मिल पाएगी, यानी 11 महीना सेवा देना ही पड़ेगा, सिर्फ व सिर्फ सीएल ले सकते हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापक 11 महीने अगर नहीं पूर्ण हुए हैं तो सिर्फ व सिर्फ सीएल ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी छुट्टी उन्हें नहीं मिलेंगे। पुरुष शिक्षकों को, महिला शिक्षिकाओं को सिर्फ व सिर्फ मातृत्व अवकाश और सीएल एसएल दे हो सकता। लेकिन अब सवाल यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ आखिर स्पेशल धोखा किया गया है। क्या धोखा किया गया दोस्तों? नियुक्ति तिथि, इस पत्र में विशिष्ट शिक्षकों की भी चर्चा कर दी गई। नियुक्ति तिथि के 3 वर्षों के अंदर, यानी 3 वर्ष तक कोई भी छुट्टी उपार्जित नहीं कर पाते हैं शिक्षक, इन्हें इसलिए यह छुट्टी स्वीकृत नहीं हो सकेगी। सवाल उठता है कि आखिर जब नई नियुक्ति ही मानी जाएगी, नई नियुक्ति ही माननी थी, तो विभाग के द्वारा 4207 पत्र क्यों जारी किया गया कि प्रोन्नति के क्रम में प्रशिक्षित अवधि की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी? आखिर स्पेशल धोखा नहीं है तो क्या है? 20-20 वर्षों की सेवा आखिर विशिष्ट शिक्षकों ने दे रखी है, पूर्व की सेवा क्या गिनती नहीं होनी चाहिए? क्या ये नई नियुक्ति में गिनती किए जाएंगे? क्या एक बार फिर से वो 3 सालों तक सेवा पूर्ण करेंगे, उसके बाद ही उन्हें कोई भी उपार्जित अवकाश संचित हो सकेगा? दोस्तों, इसी को तो कहते हैं धोखा। यानी स्पेशल रूप से इसी पत्र में एक बात की चर्चा कर दी जाती विशिष्ट शिक्षकों के मामले में, या फिर वैसे विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने स्थानीय निकाय के रूप में सेवा दी है, स्थानीय निकाय के रूप में दिए जाने वाले तमाम सेवाओं की गिनती छुट्टी स्वीकृति में की जा सकेगी। दोस्तों, सिर्फ ये बातें जोड़नी थी, तमाम शिक्षकों के साथ आखिर यह दोहरी नीति नहीं हो पाती। निश्चित रूप से शिक्षकों के मंसूबे पूरे हो जाते। आज की तारीख में देख लिया जाए, 20 वर्षों की सेवा दे देने के बाद विशिष्ट शिक्षक कोई भी छुट्टी के हकदार नहीं है। यह कैसी नौकरी है? यह आखिर राजकर्मी कैसा राजकर्मी है
जिन्होंने वर्ष 2023 में योगदान किया नए शिक्षक के रूप में, उन्हें भी आखिर उतनी ही छुट्टी मिल रही। उन्हें तो कम से कम 2 महीने, लेकिन ज़रा गौर कर लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक अगर होते हैं, इनका अभी तक सिर्फ व सिर्फ 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो 2 महीने तक वेतन रहित अवकाश की स्वीकृति इन्हें दी जा सकती है। ऐसे में आखिर 20 वर्षों की सेवा का क्या हुआ? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर हाल में इस पर मंथन करे, विचार करे कि एक पत्र 4207 जारी करके आखिर प्रोन्नति के क्रम में पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती संबंधी पत्र जारी कर दिया गया, तो ठीक इसी प्रकार छुट्टी स्वीकृति के क्रम में भी स्थानीय निकाय के रूप में किए गए सेवाओं की गिनती संबंधी पत्र जारी होना चाहिए। और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही नहीं, वैसे विद्यालय अध्यापकों के लिए भी, जिन्होंने स्थानीय निकाय के रूप में सेवा दी है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों के लिए भी जारी होना चाहिए, प्रधान अध्यापकों के लिए भी जारी होना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक तो स्पेशल ही है, जो आखिर स्थानीय निकाय से आए हैं। यही है दोस्तों, आखिर धोखा पर धोखा क्या होगा आखिर शिक्षकों का? इस तरह की दोहरी नीति कब तक चलती रहेगी? आखिर मनोबल कब शिक्षकों का उठेगा? यहाँ पर एक पत्र जारी किया जाता है और शिक्षकों का मनोबल डाउन कर दिया जाता है, तो कैसे शिक्षा का स्तर आखिर ऊंचाइयों को छू सकेगा? देखना है आखिर क्या कुछ होता। लेकिन जो भी पत्र जारी किया गया है, निश्चित रूप से खास तौर पर कह दिया जाए, जिन्होंने वर्षों की सेवा पहले दे रखी है, उनके साथ अन्याय जरूर किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।